कहते हैं दुनिया बनाने के 8 दिन बाद भगवान को लगा कि इस खूबसूरत से संसार को एक नायाब से तोहफे की जरूरत है। और उस दिन जन्म हुआ एक ऐसी प्रजाति का जिसे मैं और आप कैरेट के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत हुई एक आम इंसान के शरीर को लेकर, जिसमें पहले तो हाथी जैसी हिम्मत डाली गई, उसके बाद मिलाई गई थोड़ी चीते की रफ्तार और थोड़ी घोड़े की एंड्योरेंस। लेकिन बात कुछ बनी नहीं तो डॉल्फिन और ऑक्टोपस को मिलाकर एक दिमाग बनाया गया जिसमें EQ और IQ का बैलेंस बराबर था। उसके बाद इस मॉडल को एक फ्लेक्सिबिलिटी के सांचे में ढालकर मेहनत की भट्टी में पकाया गया। अब ये सब तो समझ में आता है, लेकिन जब खुराक की बारी आई तो भेड़ बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम लगाया गया ताकि अगर खाना मिले तो प्लेट पर प्लेट हजम होती रहे और अगर ना मिले तो घास फूस खाकर भी महीनों गाड़ी चलती रहे। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब ये प्रोडक्ट रेडी हुआ तो घर जाते जाते भगवान ने अपने स्टाफ से बोला कि देखो, इसे पार्सल करने से पहले एक सोने का मुकुट पहना देना। अब इतनी रात को बेचारे कर्मचारी गोल्ड कहां से ढूंढ कर लाते, लेकिन भगवान की बात को रखने के लिए उन्होंने वाकई कैरेट को एक सोने का मुकुट पहना दिया। अब अगर भगवान भी चाहे तो कैरेट से उसकी सोने की शक्ति नहीं छीन सकते। खैर, अगले दिन जब भगवान अपने इस करिश्मे को देखकर बंद बंद मुस्कुरा रहे थे तो एक स्टाफ ने बड़े डरते डरते पूछा, सर एक डाउट है, आपने कैरेट में कई जानवरों की शक्तियां तो डाल दी, लेकिन ये बेचारा इन सभी जानवरों का आपस में तालमेल कैसे बिठाएगा? भगवान ने उसी मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि जिगर इसे मैंने शेर का दिया है। ये शानदार जवाब सुनने के बाद पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगी, लेकिन प्रोडक्शन टीम हेड कुछ चिंतित नजर आ रहे थे। भगवान ने सबको शांत कराकर उनकी तरफ इशारा करके पूछा कि क्या मैं आपकी चिंता का विषय जान सकता हूं? कहीं कैरेट में कोई कमी तो नहीं रह गई? निर्माण प्रमुख ने बड़े विनम्र स्वर में बोला कि सर, कैरेट तो A1 क्वालिटी रेडी हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक कैरेट से दुनिया का क्या होगा? हमें तो ऐसे सैकड़ों हजारों चाहिए होंगे। अब आपको तो पता है कि एक कैरेट बनाने में पसीने छूट गए, ऐसा एक और बनाने जाएंगे तो कमर ही टूट जाएगी। ये सुनकर भगवान अपने सिंहासन से खड़े हुए और सभा के बीचों बीच आकर कहा कि सही कहा आपने, जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, ये काम अब कोई और पूरा करेगा।